तो आज फिर से हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो कई बार इस बीके लाइफ में, इस ब्राह्मण परिवार में केवल शब्द रह जाते हैं और हम उन शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कई बार उन शब्दों के अनुभव कह लो या उन शब्दों को हम अच्छी तरह समझ नहीं पाते। तो उनमें से एक शब्द है शांति, विचार। अक्सर करके जब हम बाबा के घर में आते हैं तो पहला अध्याय हमारा शुरू होता है आत्मा से, और आत्मा के 7 गुणों में से एक गुण शांति हमें बताया होते हैं। घटनाएं जब मेरे साथ घटती हैं तो परेशानियों को हम फेस करते हैं, तो हम स्वयं अपने भीतर अनुभव करते हैं कि हम शांत नहीं हैं, लेकिन हम शांत दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसल्ट है उस ज्ञान का। हम हमारी बुद्धि में ऐसा एक विचार उठता है कि ये बहुत बड़ा इंसल्ट है अगर हम अशांत दिखें तो हमारी पूरी कोशिश बिना शांति के अनुभव के शांत दिखने में चली जाती है, और धीरे धीरे हमको लगता है कि यही शांति का पुरुषार्थ है, इसको ही शांति कहते हैं। तो देखा जाए तो शांति के मामले में हमारा जो पुरुषार्थ है वो यही है, शांति के अनुभव के बिना शांत दिखने का पुरुषार्थ। क्योंकि आप व्हाइट ड्रेस डालते हैं, आप बैच डालते हैं, आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो कई वर्षों से 1936-37 से इस भूलोक पर, इस पृथ्वी पर मौजूद है, तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं, उसकी रेगुलर क्लासेस को आप अटेंड कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अब मैं अशांत नहीं दिखना चाहिए। मुरलियां सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, तो शांति शब्द बहुत बहुत बार यूज किया गया है मुरलियों में, प्रवचनों में, हमारी क्लासेस में, मुरलियों में। तो हमको लगता है कि हमको अभी शांत दिखना है, कुछ भी हो जाए हमको शांत रहना है। हमारा पुरुषार्थ पहले से ही गलत दिशा में चला जाता है। शांत दिखने का पुरुषार्थ, मेरे अंदर की अशांति किसी को मालूम नहीं पड़े उसको दबाने का पुरुषार्थ, अल्टीमेटली भीतर में एक बीमारी हमारे अंदर में हमें लग जाती है, एक मानसिक बीमारी। हम भीतर में अशांत और हमारे चेहरे के मसल्स शांत हमको दिखाते हैं, हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है हम पूरा उसको कंट्रोल करने लगते हैं। अंदर में अशांत हैं पर उस अशांति को हम अपने फेशियल मसल्स पर आने देने नहीं देते हैं। तो हमारा फेस लोगों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम शांत हैं, और ये अंदर की घुटन जो है ये कंटिन्यूस आगे चालू रहती है, क्योंकि हमारा फोकस इस पर नहीं है कि मुझे शांति को अनुभव करना है, हमारा फोकस इस पर होता है कि मुझे शांत कैसे दिखना है। यहीं से हमारी गाड़ी जो है गलत ट्रैक पर चली गई, रेलगाड़ी पटरी से उतर गई, और ये वर्षों तक चलता है। फिर जब हम अपने चेहरे से ऐसा शांत दिखते दिखाते 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 हम
बहुत बोर हो जाते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं, हम कहते हैं जाने तो जिसको दिखे दिखे, तो हम अपनी अशांति को बाहर निकालना शुरू करते हैं, जो भी अंदर में भरा हुआ है हम अपने ऊपर अब कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं हम अपनी अशांति का दमन करना छोड़ देते हैं। हम अब क्या करते हैं, वमन, ठीक है, एक है दमन और वमन। वमन माना उल्टी, जो कुछ है अब उकार देते हैं, निकाल देते हैं। और इस कारण क्या होता है कि हमारी जिंदगी में आई हुई परिस्थितियां, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा करते हुए भी हम हमारे अपनी खुद की जिंदगी में एक योगी का, एक शांति का, एक आनंद का, एक जॉय का हम कभी अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन ये जो आत्मा की सातों बातें हैं, इसको दिखाने की कोशिश में हम अपनी एनर्जी को गंवा बैठते हैं, हम पूरी तरह सूख जाते हैं अंदर में। जो हमारे भीतर का, जो हम पहले भी जॉयस नहीं थे, जॉयफुल नहीं थे, हम पहले भी ब्लिसफुल नहीं थे, यहाँ आए तो अब हमने अपने ऊपर एक ज्ञान को अटैच करना शुरू कर दिया, उसको थोपना शुरू कर दिया। तो अब हम अपने चेहरे से जॉयफुल, ब्लिसफुल, लवफुल ये सब दिखाना शुरू करते हैं। और थोड़ा उससे और आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम अपने एक्शंस में भी उसको दिखाने की कोशिश शुरू करते हैं। दिखाने की कोशिश कह रहा हूं, ठीक है, जॉयफुल नहीं है पर जॉयफुल दिखने की पूरी कोशिश करते हैं, ब्लिसफुल नहीं है पर ब्लिसफुल दिखने की कोशिश करते हैं, पीसफुल नहीं है, पीसफुल दिखने की कोशिश करते हैं। तो वो जो शांति हमारे भीतर में, जिसको मुझे अनुभव करना है, जिसको मुझे डिस्कवर करना है, जिसको मुझे वहां तक पहुंचना है डीप विदिन, वो हमारा पुरुषार्थ पूरी तरह जीरो होता है। और हम पर कई वर्ष पर वर्ष इसकी जो परतें हैं वो चढ़ती जाती हैं, 1 वर्ष वाला, 2 वर्ष वाला, 4 वर्ष वाला, 20 वर्ष वाला। हमारी खान पान की शुद्धि भी होती है, चारों नियमों की पालना भी होती है, और ये सारी नियमों की पालना भी वो बहुत ही स्थूल जगत वाली होती है। हम चारों नियमों, और चारों नियम भी हम ऐसे सेट करते हैं कि वहां से दिखे कि हम चारों नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम दूसरों को नहीं होती है। अब हम भीतर ही भीतर एक अशांत चित्त लिए हुए, एक अशांत मन लिए हुए, जिसमें कभी, जो कभी जॉयफुल नहीं है, जो कभी ब्लिसफुल नहीं है, हम हमारे लिए सिर्फ रह जाता है एक सपना। हम सिर्फ ड्रीम देखते हैं, हम सिर्फ उसकी कल्पना कर बैठते हैं, हम सिर्फ उसके इंतजार में रहते हैं कभी तो वो जॉयफुल जिंदगी आएगी, कभी तो ब्लिसफुल जिंदगी आएगी। और क्षणिक, कभी कभी मोमेंटरी उसके कुछ आंशिक, उसका कुछ एक थोड़ा सा प्रकाश हमको और थोड़ी झलकियां मिलती हैं, पर कभी भी हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, पहली बात। तो हमारी जिंदगी में सिर्फ एक पहेली रह जाती है, शांति हमारे लिए पहेली हो जाती है। पीसफुल, जॉयफुल, लवफुल, ये सब चीजें हमारे लिए केवल एक पहेलियां हो जाती हैं। फिर हम परमात्मा से जुड़ते हैं, योग करते हैं, तो योग में भी वो आनंद नहीं पाते हैं जो आनंद के सागर से जुड़ने के बाद होता है। क्लासेस भरपूर सुन लेते हैं हम, तो अब हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है उसको अनुभव करने की, भाई मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और इस पर हम कई टाइप के पुरुषार्थ करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा सा एक सांत्वना जैसी, थोड़ी ठंडक सी मिल जाती है, पर शांति कभी नहीं मिलती, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन आप हमेशा एक डिस्टर्ब अवस्था में अपने आप को पाते हो। कुछ दिन तक आपके घर में कुछ नहीं हो रहा है, आपका परिस्थितियां नहीं है, तो आपको लगता है कि आई एम वेरी पीसफुल। कुछ वर्षों तक आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना नहीं घटी है, तो व्हाट यू फील कि यू आर वेरी पीसफुल, आप बहुत शांति हैं, आपको बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आपको लगता है बहुत बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है, बाबा की बहुत कृपा है, बाबा की बहुत दया है, तो आपको लगता है कि एवरीथिंग इज वेरी पीसफुल, आप बहुत पॉजिटिव होते हो, ओके। लेकिन जैसी घटना बिल्कुल ट्विस्ट हो जाती है, अप्स एंड डाउन हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है
तो आप पाते हो कि मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, मेरे बहुत सारे विचार चलने लगे हैं। फिर हम कहते हैं कि मेरी शांति खो गई, पहली बात तो। और हम इसको नरेट करते हैं, इस तरीके से हम बोलते हैं कि मेरी शांति खो गई, मेरा तो मन ही नहीं लगता है, मेरा तो योग ही नहीं लगता है, अमृत वेला उठने का भी दिल नहीं होता है। तो एक बात आप ध्यान में रखें कि शुरू से ही आपने अपनी पटरी को गलत ट्रैक पर रखा हुआ है, और आपने ऑथेंटिकली इसको चेक नहीं किया कि रियली आई एम गेटिंग पीस, क्या सचमुच में पीस का अनुभव कर रहा हूं। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो आपके मन में विचार डाले जाते हैं, ये जो आप विचार डाल देते हो, ये विचार बड़े खतरनाक हैं। खतरनाक मैं इसलिए इसके लिए कहता हूं क्योंकि इन विचारों को ही हम इन विचारों को ही सच मान लेते, मतलब इन विचारों को ही हम अनुभव समझ लेते हैं। पहली बात तो, जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं तो हमको लगता है कि यही अनुभव है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। एक झूठी दिलासा हमारा मन हमको देने लगता है, तो हम बहुत सारे विचार इकट्ठे कर लेते हैं, और इन्हीं विचारों को इकट्ठा करते करते हमारा एक बीके लाइफ जो है वो यूं ही हाथ से निकल रहा है। हमारे हाथ से हमारा बीके लाइफ निकल रहा है, हमारे हाथ से अपनी खुद की लाइफ निकल रही है। तो ये विचार जो है ना, ये जो विचार जो है ना, इन विचारों से मुक्ति बहुत जरूरी है। अब वो विचार कैसे भी हों, वो विचार निगेटिव हों, लगभग तो लोग कहते हैं निगेटिव विचार से मुक्ति, पर मैं आपसे कहता हूँ कि पॉजिटिव विचारों से भी मुक्ति चाहिए। और ये जो ज्ञान के विचार हैं, इनसे भी आपको मुक्त होकर के उस व्यक्ति को देखना है जो शांत स्वरूप है, या आपको अपने भीतर की शांति को डिस्कवर करना है जो विचारों से मुक्त है, जिसके लिए विचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो एक बात हमेशा ध्यान में आप रखिए, तो भले ज्ञान के ही विचार हों, उनसे भी आपको मुक्ति चाहिए। इसीलिए हमेशा बाबा कहते हैं बच्चे एक संकल्प में टिको, ये बाबा के एक वर्ड हैं। अब ये एक संकल्प में टिको मतलब क्या, संकल्प नहीं होगा, केवल संकल्प में टिक गए, अब संकल्प का जो शाब्दिक रूप है वो गायब हो जाएगा। आप सिर्फ उसको अनुभव करेंगे, जैसे शांति को अनुभव करना है। तो आप उस शांति में टिकना मतलब शांति के बारे में सब कुछ भूल जाना। जो भी कुछ आपने सुना है, जो भी कुछ आपने सोचा है, जो भी आप उसके बारे में सोचते हो कि शांति का ऐसा अनुभव है, जो भी आपने कल्पनाएं की हैं, इसको साइड में रखना है और सिर्फ शांति को वैसे ही अनुभव करना है जैसी वो है। आपको शांति के बारे में न तो इमेजिन करना है, न तो सोचना है, क्योंकि शांति का आपको अभी तक अनुभव नहीं आया है। और ये कैसे पता चलेगा, आपको अपनी जिंदगी को देखकर मालूम पड़ेगा कि मेरे को शांति का बिल्कुल अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी सी बातें हैं। सास ने ऐसा बोल दिया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। पति ने ऐसा बोल दिया तो मेरे को तो बात करने की दिल ही नहीं हुई। मैंने उससे कहा तो ये छोटी छोटी बातें इस बात का संकेत करती हैं कि अभी तक आपने शांति का अनुभव नहीं किया। इसलिए एक बात को आप मान लेना कि आप शांति की बातें करते हो, ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन शांति का अनुभव आपको रत्ती भर भी नहीं हुआ है। अगर अभी तक भी आपकी जिंदगी में आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, भले अपने पति से, अपनी सास से, अपनी बहू से, देवरानी से, जेठानी से, भाभी से, ननद से, जिससे भी हो, अगर और बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, बड़ी बातें तो छोड़ो, छोटी छोटी बातों से भी आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो ये आप अपने आप को पक्का मान लो कि अभी भी शांति का अनुभव नहीं हुआ है और आप अपने बीके लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। जो लाइफ आपको वरदान के रूप में मिली है, ये लाइफ आपकी वेस्ट जा रही है। तो इस शांति का अनुभव कैसे करें? जब तक आप अपने विचारों से मुक्त नहीं होंगे, आप इस शांति का अनुभव, जब तक आप शांति के विचारों से अपने आप को मुक्त नहीं करोगे, तब तक आप शांति को अनुभव नहीं कर पाओगे। और यही हो रहा है। हमारे पास शांति के बहुत वंडरफुल विचार हैं। अब फिर दूसरा दूसरा क्या है प्रॉब्लम? इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। देखिए, इमेजिन और विजुअलाइजेशन ये नयों के लिए ठीक है। आपसे नहीं हो रहा है तब हम आपको उसका सहारा देते हैं, क्योंकि मरता क्या ना करता। लेकिन इमेजिनेशन और शांति की विजुअलाइजेशन कभी नहीं की जा सकती। भाई मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, शांति की किरणों से शांति का अनुभव हो रहा है। ये विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन आपको कभी भी शांति के रियल स्रोत से, द रियल सोर्स तक आपको पहुंचने नहीं देगा। ये केवल शांति की थोड़ी सी आपको शांति का थोड़ा सा आपको दिलासा देगा, पर ये शांति बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है, वो आदमी मर जाता है, वो वही नहीं रहेगा। आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। आप अपने आप को नहीं बदल सकते, आपकी अपनी शांति आपको बदल सकती है, हमेशा ध्यान में रखना। क्योंकि कौन किसको बदलेगा? एक अशांत व्यक्ति अपने आप को कभी नहीं बदल सकता। तो क्या करना चाहिए? अशांत व्यक्ति को एक ही साधना अभी करनी है।
ज्ञान के विचारों से, शांति के विचारों से अपने आप को मुक्त करना है। जिस दिन आप शांति के बहुत सारे विचारों से जो भरे हुए हो, जो पूरा स्टफ भर लिया है, इससे आप मुक्त हो जाओगे, तो आप उस शांति को पाओगे जो विचार से नहीं आई है, बल्कि जो निर्विचार से आई है, जो निरसंकल्प से आई है। कई बार जो बाबा कहते हैं निरसंकल्प, उसका मतलब क्या? शांति के कोई भी संकल्प नहीं चल रहे हैं। तो शांति की अनुभूति क्या है? निरसंकल्प शांति है वो, जहां कोई संकल्प नहीं होता, जहां शांति के संकल्प से भी आप परे चले जाते हो और उसको अनुभव करने लगते हो जो संकल्पों से नहीं आई है, उसको शांति कहते हैं। वरना हम अपनी बीके लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, पूरी तरह वेस्ट कर रहे हैं। तो मुद्दा कहां पर आकर आकर रुकता है कि हम इस प्रश्न यहाँ पर उठता है, आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर फिर इस शांति को अनुभव करने के लिए किस टाइप की साधना की जाए। सबसे पहले तो आपको अपने आप को विचारों से मुक्त होने की साधना करना पड़ेगा। विचार अलग है और मैं अलग हूँ। आइए मैं फिर से चलता हूँ फर्स्ट चैप्टर पर। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा आप ध्यान दें, आपको क्या समझाया जाता है। फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या बताया जाता है? आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया जाता है कि आत्मा के 3 अंग हैं, ठीक है? माइंड, इंटेलेक्ट एंड द रिजॉर्स। मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 आत्मा के अंग हैं। फिर हम दूसरे शब्द में कहते हैं इसकी फैकल्टी है। फिर मन मतलब क्या होता है? जब आपको समझाया जाता है, मन माना आपका विचार, ओके, विचार करने का सामर्थ्य। मुझ में विचार करने का सामर्थ्य है। मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं संस्कार हूं। मुझ में विचार करने का सामर्थ्य है, ठीक है? और जब जब ये विचार है, जब ये विचार आता है, तो इस विचार को कहते हैं मन। बाकी और कुछ नहीं। मन मन मतलब क्या? विचारों को मन कहा गया, और कुछ नहीं है। हमने खाली समझने के लिए अपनी डिक्शनरी में से एक शब्द निकाला और विचारों को एक नाम दे दिया मन। पर आप मन नहीं हो। लेकिन होता क्या है कि हम कई जन्मों से इसी मन से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड का मतलब क्या? हम अपने आप को मन समझ रहे हैं। ये जो विचार आते हैं, इन विचारों से ये विचार हमको बहा ले जाते हैं और हम ये कभी नहीं समझ पाते कि विचार अलग है और मैं अलग हूं। तो अब अगली साधना क्या है? आपको जो एडवांस साधना है कि विचार और मैं, इसमें अब दूरी बनाना शुरू करना है कि मैं आत्मा अलग हूं, मैं आत्मा अलग हूं और विचार अलग है, ठीक है? मतलब शांति अलग है और शांति के विचार अलग है। शांति अलग है और शांति के बारे में उठने वाले विचार अलग है। ओके, तो जब शांति के बारे में विचार उठते हैं तो वो शांति नहीं है, वो मन है। और जब शांति के बारे में विचार उठना बंद हो जाते हैं, आप अपनी शांति के विचारों को देखना शुरू करते हो कि कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, तो जो देखने वाला है वो शांति है। तो शांति का जो अनुभव शुरू होता है। तो इसलिए ये जो अलगाव है, जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्रिएट करना बहुत जरूरी है, वरना हम तमाम जो बातों में अटक जाएंगे और योग के नाम पे हम कुछ भी करेंगे, पहली बात। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, निगेटिव तो छोड़ो, निगेटिव बातों से मुक्ति तो छोड़ो, लेकिन जो पॉजिटिव बातें भी आपने अपने दिमाग में ठूंस रखी हैं, उससे भी आपको मुक्त होना है। क्योंकि पॉजिटिव बातें, ये सबसे बड़ा, निगेटिव तो छोड़ो, लेकिन पॉजिटिव बातें ये भी आपके लिए बाधा है पॉजिटिविटी को अनुभव करने के लिए। अब मैं मुद्दे पर आता हूं कि शांति के विचार शांति को अनुभव करने के लिए बहुत बड़ी बाधा है। फिर आप पूछोगे, फिर कमेंट्री में मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति की किरणें निकल रही, ये फिर क्यों बताया जाता है? कई लोग कमेंट्री क्यों कराते हैं? क्यों हम ऐसा अपने आप को रिपीट करते हैं सारे दिन में? इसलिए क्योंकि अभी आप उस सामर्थ्य को है, आप वो कर ही नहीं पा रहे हो। तो अगर हम आपको विजुअलाइजेशन नहीं दें, इमेजिनेशन नहीं दें, इस टाइप के विचार नहीं दें, शांति के बारे में बताएं नहीं, तो आप वो नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी आपको इससे शिफ्ट होना है, शांति के विचारों से शिफ्ट होके निर्विचार शांति में जाना है। संकल्प युक्त शांति के विचारों से निरसंकल्प शांति की ओर बढ़ना है। वरना क्या होगा, इसका मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में जो अभी आप अनुभव कर रहे हो, तो ये लाइफ तो ऐसी चलती रहेगी, डिस्टर्ब रहोगे और फिर विचार करने की शक्ति खत्म हो जाएगी, निर्णय करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। ये जो आप डिसीजन लेते हो और क्लैरिटी लेते हो, पुरुषार्थ की क्लैरिटी जो है वो चूक जाएगी, क्योंकि आप पहले स्वयं के बारे में क्लियर नहीं हो, शांति की क्लैरिटी आप में नहीं है। तो विचार जो है वो क्या करते हैं, आपको कुछ बातें, डिसीजन आप अनक्लियर रहते हैं आपके बारे में। जैसे ना छोटी छोटी बातें हैं, नियम तोड़ देते हैं, या कई कई ऐसे मामले होते हैं, जैसे अचानक गुस्सा आ गया, अचानक डिस्टर्ब हुए, आपकी तड़ाक हो गई किसी से, हो गई,
कोई सेवाधारी आपके साथ ऐसा आता है कि आपका दिमाग खराब हो जाता है, अभी तक आप में रोने के संस्कार हैं, डिस्टर्ब होने के संस्कार हैं, कुछ ऐसा हो गया तो आप परेशान हो जाते हो। ये सब जो सारी बातें आपके आती हैं, अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हो, किसी को पसंद करते हो, किसी को नापसंद करते हो, ये सारे संस्कार क्यों है अभी तक? क्योंकि शांति अभी तक अनुभव नहीं की है आपने। और शांति क्यों नहीं अनुभव की है? क्योंकि विचार और आप, इन दोनों में अभी भी जुड़ाव है। आप, आपके मन में चलने वाले विचार और आप, मैं और विचार, इन दोनों में जो डिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए जो विचार हैं मुझ पर हावी होते हैं और इन्हीं विचारों से मैं आंदोलित होता रहता हूँ। इन्हीं विचार, यही विचार मुझे बहा के ले चल, यही विचार मेरे इमोशंस बन जाते हैं। ये विचार जो हैं, ये विचार के साथ मैं इतना जुड़ गया हूँ कि एक विचार अंदर में आता है और मैं क्रोधित हो जाता हूँ। एक विचार अंदर में आता है, मैं, तो अब मुद्दा उठता है कि ये विचार ऐसे क्यों उठते हैं? क्योंकि विचारक जो है, विचारक जो है, विचार करने वाला जो है, या जिससे विचार उठ रहे हैं, जिससे विचार उठ रहे हैं, वो अशांत है। जिससे विचार उठ रहे हैं वो अशांत है। तो अशांत व्यक्ति शांति के विचार करेगा तो उसको शांति अनुभव नहीं होगी। पहले तो उस अशांत को शांत करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो वो डिस्टेंस क्रिएट करना है, मैं और मेरे विचार, ठीक है? फिर धीरे-धीरे विचार जो है, जब जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, एक समय ऐसा आता है कि अब आपको विचारों की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे काम कर रहे हो, पर आपके अंदर में विचार नहीं चल रहे हैं। तो विचारों का उपयोग आप कब करोगे? जब आप कोई काम कर रहे हो, जब आप किसी को कुछ सुना रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो विचार अब आपकी यूटिलिटी हो जाएगी। विचार ऐसे हो जाएगा जैसे आपका जूता। मेरे को चलना है इसलिए मैं जूता यूज़ करूँगा, और फिर आप कई घंटों तक बिना विचार के रह सकोगे, क्योंकि अब विचारों की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको मा तो फिर उन घंटों में क्या होगा? उन घंटों में सिंपली आप शांत रहेंगे, आनंदित रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे। ये सब चीज़ें आपके अंदर में होगी। आप आनंदित होकर के कर्म करेंगे, पर कर्म के बारे में कोई विचार नहीं होगा। मतलब आपको विचार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आपको लगता है ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप सोच रहे हो कि ये कपोल कल्पना लगती है। ये कपोल कल्पना नहीं है, इट्स अ रियल फैक्ट। जिस दिन आप आनंद का अनुभव करोगे, आप सब काम करोगे। ठीक है, बोलने के लिए फिर आप क्या करोगे? शब्दों का इस्तेमाल करोगे। फिर बोलना पूरा हो गया, किसी से इंटरैक्ट करना शुरू हो गया, आप शांति का अनुभव शुरू, क्योंकि अब आपको विचारों की ज़रूरत ही नहीं है ना, किसी चीज़ को अनुभव करने के लिए। तो ये जो विचार हैं, वो धीरे-धीरे मिनिमाइज़ होके समाप्त हो जाएँगे। फिर अब क्या होगा कि आप जब चाहे विचारों का स्विच ऑन करेंगे, मतलब एज़ पर द यूटिलिटी, एज़ पर द नीड, आप क्या करोगे? विचारों का उपयोग करोगे। तो विचार ऐसे हो जाएँगे जैसे आपके कपड़े, विचार ऐसे जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, मेरे को यूज़ करना है तो मैं यूज़ करूँगा, नहीं है तो उसको बाजू में रख दिया। चश्मा है उसको यूज़ किया, फिर उसको यूज़ नहीं किया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, धीरे-धीरे आपके जो विचार हैं ना, वो आप और विचारों में इतनी बड़ी दूरी हो जाएगी। ये जो दूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो दूरी है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बस पूरी बीके लाइफ में हम इसी दूरी को जनरेट नहीं कर पाते, क्रिएट नहीं कर पाते। ये दूरी हमसे रह नहीं पाती है और हम एक बीके होने के बावजूद भी उन्हीं पुरानी बातों में अटैच रहते हैं। और आज तारीख तक देखा जाता है कि बीके लाइफ में 8 साल से 10 साल से कई वर्षों चलने के बाद भी वो केवल यही अपने आप को बोलते रहते हैं, और अब तो वो बोलना भी जैसे अब तो बोलना भी जैसे मतलब ऐसा लगता है वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि आपका अंदर का अनुभव कहता है कि इतने साल तो हो गए बोलते-बोलते, पर शांति का तेरे को अनुभव नहीं हुआ। तो आप खाली क्या करते हो कि एक खाना पूर्ति के लिए कि नहीं मेरे को बोलना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आप थोड़ा-सा टाइम आपका पास हो जाता है। और कब तक? कब तक ऐसी ज़िंदगी जीते रहोगे? कब तक इस टाइप की बीके लाइफ़ जीते रहोगे? कब तक? अब इस बीके लाइफ़ में थोड़ा गहराई में उतरो, और जैसे मैंने आपसे कहा, इस टाइप के योग में इंटरेस्टेड रखो। तो बहुत सारी योग की विधियाँ मैंने आपको बताई भी हैं, उनका तो उपयोग करो ही करो। पर ये जो विचारों से अपने आप का डिस्टेंस क्रिएट करना है, इसकी भी एक विधि है, जिसको हम कहते हैं कि आपको सिर्फ़ अपने विचारों के बारे में अवेयर होना है। आपको सिर्फ़ अवेयर होना है कि विचार अलग है और मैं, ये अवेयर होते हो, ये एक सेशन में नहीं होगा। कई दिनों तक करने के बाद आप और आपके विचार दोनों अलग होंगे। और जैसे-जैसे विचार और आप अलग होते जाएँगे, तो आप अपने आप को अनुभव करोगे कि मैं अलग हूँ और विचार अलग हैं। और इसी अलगाव को कहते हैं आत्म अनुभूति। ये मैं एक आज अलग एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके विचार आपको आत्मा होने नहीं देते। आपके विचार मतलब क्या, आप अपने विचारों के इतने नज़दीक हो, आप केवल एक विचार ही विचार हो।
लेकिन विचार करते वक्त विचार और मैं, ये दोनों में अलगाव नहीं है, और आप विचार करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, गैप ही नहीं है, गैप ही नहीं है। और जब आप योग भी करते हो तो भी विचार कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो तो भी विचार कर रहे हो, ज्ञान सागर मंथन कर रहे हो तो भी विचार कर रहे हो। एवरीवेयर देयर इज अ विचार। आप खाना पका रहे हो, विचार कर रहे हो। चलो कौन से विचार कर रहे हो? अच्छे विचार कर रहे हो, भले अच्छे विचार कर रहे हो, ज्ञान के विचार कर रहे हो, पर ये विचार भी, ज्ञान के विचार भी आपके लिए धीरे धीरे बाधा बनते जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब ये कहने के बावजूद भी कई साल हो गए, लेकिन लक्षण देखे जाते हैं। आप सेवा में उतरते हो, आप कोई कार्य करते हो, अशांत हो। अब इसको इंडिकेशन समझना, अब इसको एक नोटिफिकेशन समझना, एक वार्निंग सिग्नल समझना कि ये एक नोटिफिकेशन है। कब तक ये नोटिफिकेशन को आप ये आपको नोट डाउन करने वाली बात है कि ऐसा मेरे को हो रहा है, ऐसा मेरे को अनुभव हो रहा है। तो क्या करें फिर इसके लिए? इसके लिए एक ही काम करें, अब एक नई साधना शुरू करनी है। विचार और मैं, इन दोनों से अलग करना है। आप अपना अमृत वेला करते रहो, बाबा को याद करते रहो, लेकिन एक चीज ध्यान में दो, क्योंकि अभी हो सकता है कि आपको ये नए अनुभव नहीं आएंगे। विचार और मैं दोनों अलग नहीं है। इवन ज्ञान के विचार और मैं दोनों अलग है। ठीक है, अभी आपको अनुभव आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं है आपकी लाइफ में। और जैसे जैसे अनुभव आने लगेगा, आप पाओगे कि विचार कम होने लगे हैं, और एक दिन आप बिना विचारों के कर्म कर रहे हो। विचार नहीं है पर आप कर्म कर रहे हो, कम से कम विचार है, और आप विचारों का भी उपयोग कर रहे हो। अब विचारों का उपयोग आप कर रहे हो। जब चाहे निर्विचार हो सकते हो, जब चाहे विचार में आ सकते हो, जब चाहे मतलब एज पर द नीड आप विचार करते हो, देन यू डोंट नीड, आप निर्विचार हो जाते हो, आपके मन में कोई विचार नहीं चल रहा है। ये स्विच ऑफ और स्विच ऑन जैसी बात हो गई है। अभी क्या है, आप विचारों को स्टॉप ही नहीं कर पा रहे हो। इट इज नॉन स्टॉप वर्किंग। आप रात सो रहे हो, विचार आ रहे हैं, वही विचार आपके सपने बन रहे हैं। भले वो सपने अच्छे हों, बुरे नहीं हों, पर वो सपने बन रहे हैं, आपके विचार सपने बन रहे हैं, और नॉन स्टॉप यहाँ पे विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं। कई बार देखो, मुरलियों में भी हमने समझाया है। देखिए, आप कहीं पर जूहू चौपाटी जाते हो तो एक सनसेट देखते हो, ठीक है? मोस्ट ऑफ द पीपल, अक्सर लोग सनसेट देखते हैं, और वो कहते हैं हम सनसेट देख कर आए, बहुत अच्छा था। दे स्टार्ट नैरेटिंग, वो सनसेट को नरेशन शुरू कर दे कि कितना अच्छा है, सूरज कितना अच्छा है। नहीं, उस वक्त आपको, मतलब आपको सनसेट का अनुभव नहीं है। आप क्योंकि जब आप सनसेट को आप देख ही नहीं पाए डीपली, आप अपने साथ विचारों को लेकर आए, विचार से भर गए। क्या कभी रात चंद्रमा को, चांद को आपने आपने देखा है कि केवल निहारा और उसको अनुभव किया? क्या कभी आपने सनसेट को अनुभव किया है? तो जब जब आपके मन में विचार आते हैं तो आप अनुभव आते हैं, जहां देखो अनुभव की गहराई आती है, वहां विचारों से मुक्ति हो जाती है। या दूसरे शब्दों में, अगर आप और आपके बीच में, विचार और आपके बीच में, ये तो क्या है कि किसी सब्जेक्ट को देखा और आपके मन में विचार चले, ठीक है? सूरज को देखा, आपके मन में विचार चले, ये दूसरा। और एक है कि सूरज को नहीं देखा है, आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, लेकिन आपके मन में विचार चल रहे हैं। अब इन विचारों से हम कैसे मुक्त हों? ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन विचारों से अगर आप मुक्त नहीं हो पाओगे, तो आप किसी भी चीज का अनुभव नहीं कर पाओगे। आप बाबा को देखते हो, आप विचार करते हो, बाबा को देखते हो, विचार करते हो, ठीक है? और ये विचार जो हैं, वो बाबा को अनुभव करने नहीं देते। बड़ी उल्टी सी बात आपको लगती होगी कि विचारों के द्वारा ही मैं तो बाबा से जुड़ूंगा ना, पर आपका ये गलत फहमी है। आप कभी भी विचारों से बाबा से नहीं जुड़ते हो, कभी भी नहीं जुड़ते हो। आपका जुड़ना एक बहुत गहरे तल पर होता है। विचारों से जब आप मुक्त हो जाते हो और आप सिंपली आत्मा हो जाते हो, जहां विचार नहीं चल रहे हैं, तब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। अभी आपको एक भ्रम होता है कि मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूँ विचारों के तल पर, भाई वो शांति के सागर है, आनंद के सागर है, पर आपका पूरा फोकस विचार पर कॉन्सेंट्रेट हो, आप बाबा पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो। आप बाबा पर फोकस नहीं कर रहे हो, आपका फोकस विचारों पर है, विचारों को डेवलप करने पर है। या मशीन की तरह जो विचार चल रहे हैं, तो आप उसमें एंगेज हो कि ये मशीन चलती रहे, तो आप उन विचारों को क्रिएट कर रहे हो। अब वो नए विचार क्रिएट नहीं हो रहे हैं, वही जो पुराने विचार हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए ये विचारों से मुक्ति एक बहुत बड़ी साधना जो है, रही हुई है हमारे अपने जीवन में, एज फार एज द बी की लाइफ इज कंसर्न। तो इसलिए हमारे पास अनुभूतियों का जो खजाना नहीं है,
हमारे पास अनुभूतियों का खजाना नहीं है, हमारे पास बाबा की मदद का खजाना है। कि बाबा की देखिए बाबा की मदद ये अलग चीज होती है। बाबा ने मेरे को ऐसे मदद किया, बाबा ने फिर ये मदद किया, ये अनुभव में नहीं है। क्योंकि बाबा का अनुभव और बाबा की मदद का अनुभव, इन दोनों में अंतर है। बाबा बाबा की मदद का अनुभव बाबा का अनुभव नहीं है, ठीक है। बाबा से मिलने वाली मदद बाबा का अनुभव नहीं है। आप जब बाबा का अनुभव करते हैं वो एक अलग चीज है, जिसमें मदद इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसकी हेल्प इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन चूंकि हम एक भोगी वृत्ति के लोग हैं, तो हमें जब भगवान की मदद मिलती है तो वो एक लॉलीपॉप की तरह हम उसको क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए हमको बाबा अच्छा लगता है, इसलिए हमको बाबा प्रिय लगता है। फिर हम इसलिए हम कहते हैं कि बाबा मेरा है, ये है, क्योंकि बाबा मेरे बहुत सारे काम करता है, बाबा मुझे बहुत सारी मदद करता है। और अभी भी जो बाबा मेरे को मदद करता है, तो ऐसे मदद के हमारे पास बहुत सारा स्टॉक है। जनरली जो कभी भी अनुभव करते हैं तो बहुत सारी मदद का स्टॉक बताते हैं, पर मदद का जो स्टॉक है, मदद के जो आपके पास आपको जो जो मदद मिली उसका जो आपके पास डेटा है, तो वो डेटा जो है वो बाबा का अनुभव नहीं है। वो डेटा की वजह से आपको बाबा में प्यार आ जाता है, पर बाबा प्रेम स्वरूप है, इसका अनुभव वो डेटा की वजह से आपको नहीं हो। इसलिए हम अभी भी बाबा को अनुभव नहीं कर पा रहे, बाबा के प्यार का अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उसकी मदद के इंतजार में हैं। हम वो मदद पाना चाहते हैं, और बाबा हमारे लिए शायद उतना उपयोगी नहीं हुआ है जितना बाबा की मदद। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कई बार हमारे लिए बाबा उतना उपयोगी नहीं होता जितना कि बाबा की मदद हमारे लिए उपयोग होती है। सो वी आर वेटिंग फॉर हिज हेल्प, वी आर वेटिंग फॉर हिज हेल्प। ये इस टाइप के, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं इस प्रकार की मानसिकता की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मानसिकता शुरू से चली आ रही है, इसलिए हम शांति का अनुभव नहीं कर पाते। और फिर हमारे विचारों में शक्ति नहीं है। हमारे विचार तो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि दुर्बल विचार है, इतने सारे विचार आते हैं। हमारे विचार मिनिमाइज नहीं है, हमारे विचार एक नहीं है, हमारा विचार मिनिमम में, हमें इतने सारे विचार हैं कि विचारों ने अपनी शक्ति खो दी है। तो विचारों की शक्ति का केंद्र क्या है? निर्विचार। बड़ी अजीब सी बात है, जितना आप निर्विचार होंगे उतना आपके विचारों में क्लैरिटी और शक्ति होगी। और जब मैं शक्ति की बात करता हूं तो उसका मतलब है कि विचार जो हैं अपनी शक्ति जो है वो निर्विचार से लेते हैं। आपकी जो निर्विचार की स्थिति है, आप जिस निर्विचार में हो, आप जिस निर्विचार का अनुभव करते हो, तो यही आपकी विचार की शक्ति बनती है, विचार की क्लैरिटी बनती है। या दूसरे शब्दों में, निर्विचार जब आप हो जाते हो तो यहीं से विचार उठते हैं। भाव ये है कि जब आप निर्विचार हो जाते हो तब आप विचार जो हैं वो एक वस्तु की तरह उसका इस्तेमाल करते हो। जब आपको विचार, जैसे अब अभी अभी आप खाना खा रहे हैं तो आपको विचारों की कोई जरूरत नहीं है, राइट, लेकिन उस वक्त भी हम विचार कर रहे हैं। अब आप पानी पीते हो, आपको विचारों की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप विचार कर रहे हो, क्योंकि आपको बोला गया है कि पानी पीते हुए विचार करो, खाना खाते हुए विचार करो। और हम विचार क्या कर रहे हैं? इनसे कुछ फायदा होगा नहीं, इनसे कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप भले कितने भी विचार कर रहे हैं, और आप अपनी जिंदगी के, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात मत मानिएगा, लेकिन आप अपनी जिंदगी के अनुभव से मानिएगा। आपने कई जगह कई विचारों का इस्तेमाल किया है, पर वो फायदा नहीं हुआ है, जिससे मैं कहता डीप फायदा नहीं हुआ है, इतना गहरा फायदा नहीं हुआ है, इतना गहरा फायदा नहीं हुआ है कि आप पूरी तरह बदली हो गए हो, आप में चेंज आ गया है। और वो चेंज ऐसा है कि अब आपका संसार, अब आपकी क्लैरिटी बढ़ गई है। अब आप अब आप अब आप दूसरों की मतलब दूसरों के वशीभूत नहीं हो, दूसरों के विचारों के वशीभूत नहीं हो, ना अपने ही विचारों के वशीभूत हो। बल्कि अभी आपके विचार क्या हैं? अभी आपके विचार एज पर दी नीड, एज पर दी यूज है। अभी फलाने व्यक्ति से मेरे को बात करना है, तो उस वक्त आप थिंकिंग का इस्तेमाल करोगे, और वो थिंकिंग क्या होगी कि मैं निर्विचार में हूँ, मैं निर्विचार में हूँ, और निर्विचार में उस वक्त कॉन्टिन्यूस स्पॉन्टेनियस बात आ रही है, बस हो गया। अब बातचीत हो गई, विचार बंद हो गए। ये बड़ी अनहोनी बात हो सकती है, आपको लगे कि ये भी कोई सिद्धि है, ये भी एक टाइप की सिद्धि है। और ये सिद्धि दादियों को उपलब्ध है, हमारे जो वरिष्ठ भ्राताओं को उपलब्ध है, दादियों को उपलब्ध है। तो दादियां दादियां उस स्टेज में पहुंच गई हैं जहां उनके मन में कोई विचार नहीं चलते, वो निर्विचार में है, और उनका निर्विचार ही उनका सकाश है।
ये निर्विचार ही उनका सकाश है। लेकिन एक नॉर्मल बीके, एक साधारण बीके क्या करता है, नॉन स्टॉप ज्ञान की थिंकिंग चालू रहती है, उसकी विचार सागर मंथन चालू रहता है, विचार वो करते रहता है, विचार करते रहता है, विचार करते रहता है। ठीक है, आपको कहीं कहीं कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ डेटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई किताब पढ़ते हो, ये ठीक है, क्योंकि इस डेटा का आप उपयोग करोगे। मेरा निर्विचार उस डेटा का उपयोग करके कुछ दूसरों को प्रकाश देगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप पहले निर्विचार तो हो जाओ, और यही साधना रही हुई है। हम निर्विचार हो नहीं पाए हैं अभी तक, और विचारों के द्वारा ही अपने आप को तमाम अनुभूतियों से युक्त करना चाहते हैं। वो भले मैं आत्मा हूं इसकी बात है, मैं शरीर नहीं हूं इसकी बात है, अशरीरी पने की बात है। इन सब का उपयोग हम इन सब के लिए हम, देखिए हम हर चीज के लिए विचार का उपयोग कर रहे हैं। ड्रामा, एक ड्रामा का हमारे पास विचार है, पर ड्रामा का हमारे पास अनुभव नहीं है। अशरीरी का हमारे पास विचार है, अशरीरी का अनुभव नहीं है। शांति का हमारे पास विचार है, शांति का अनुभव नहीं है। आनंद का हमारे पास विचार है, आनंद का अनुभव नहीं है। ठीक है, ये संसार एक ड्रामा है और हर व्यक्ति अपना पार्ट प्ले कर रहा है, ये भी हमारे पास विचार है, पर हमको ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता अपना पार्ट प्ले करते हुए। मतलब हमारे क्यों, क्योंकि हम विचार युक्त हैं, हम 24 घंटे विचार कर रहे हैं, 24 घंटे। तो जिस टाइप की साधना आपको बताई जाती है वो आपको निर्विचार की ओर ले जाएगी, और जितना आप निर्विचार होते जाएंगे उतना आप पाएंगे कि आप का देखने का जो नजरिया है वो बिना विचारों के बदल गया है, बिना पॉजिटिव थिंकिंग के, बिना ज्ञान के चिंतन के, बिना ज्ञान के मनन के, बिना ज्ञान के रिपीटेशन के, बिना ज्ञान की बातों के, बिना जो आपने अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ी है, वीडियोस देखे हैं, उसका उपयोग करके आप पाओगे कि आपका स्वयं का जो अनुभव है वो बदलने लगा है। आप कुछ अलग टाइप का अनुभव करने लगे हो, और ये एक नए अनुभव हैं जो आपका, जो आपको पूरी तरह आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपको देखने को, सब कुछ बदलने लगा है, जिसके लिए आपने कोई एफर्ट नहीं किया। आपने सिर्फ साधना किस बात की, निर्विचार होने की, निरसंकल्प होने की। तो निर्विचार और निरसंकल्प ये साधना रही हुई है। संकल्पों का कम से कम इस्तेमाल करना है, और फिर एक दिन ऐसा रह जाए कि संकल्प ही खत्म हो जाए। तो संकल्पों को अगर आपको समाप्त करना है तो इसके लिए वो साधना शुरू करनी पड़ेगी, और ये इसको आप बैठ बैठ के करना शुरू करो, फिर इसका इम्पैक्ट आएगा। अब जैसे कई लोग योग की साधना नहीं कर रहे हैं, वही अपने बैठ बैठ करके योग को करने की कोशिश नहीं करते हैं, सीधा वो किचन में खाना पकाना शुरू करते हैं और वहां पर योग की कोशिश करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके लिए डेंजरस होगा, क्योंकि अभी भी आप कंफर्म नहीं हो कि बैठ करके आपको आत्मा का अनुभव हो रहा है। तो खाना पकाते वक्त आप अगर आत्मा का अनुभव करेंगे, कोशिश करेंगे, तो गड़बड़ाओगे, और कई लोग गड़बड़ा गए हैं। वो कहते हैं हम कोशिश करते हैं पर होता नहीं है, या हम ऑफिस में जाते हैं वहां होता नहीं है। देखिए आप पर उसका इम्पैक्ट नहीं आया है अभी, अभी उसका असर नहीं है। उसका असर करने के लिए आपको बैठ बैठ करके, पहले बैठ बैठ करके उन घंटों में आपको निर्विचार होने की या गहरे जाने की कोशिश करनी है। सीधा आप कर्म पे नहीं उतरो, सीधा आप कर्म पे नहीं उतरो। आप जैसे सारे दिन में आप कुछ ऐसा टाइम निकालो जहां पर आप कर्म नहीं कर रहे हो, और कर्म न करो, और उस वक्त आप योग की साधना करो। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि किचन में बोलो, रोटी पकाते वक्त बोलो, घर का काम करते वक्त बोलो कि मैं आत्मा नहीं हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रही हूँ, तो आप गिल्ट में मत आना। तो इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो साधना नहीं करना, लेकिन इसके लिए आपको वो साधना बढ़ानी होगी जिसमें आप आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें आप निर्विचार होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप निरसंकल्प होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस शांति का आपको अनुभव होगा, जब आपका पूरा मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा मतलब क्या, कि मन जैसी कोई चीज ही नहीं है पहली बात तो। मतलब जब आपके मन के जो विचार हैं, आपके मन के विचार और मैं, ये दोनों अलग हो जाएंगे, उसी दिन आपको शांति का अनुभव होगा। विचार चलते रहेंगे और आप उसको सिर्फ देख रहे होंगे, आप सिर्फ उसके दृष्टा होंगे,
आप सिर्फ उसको देखने वाले होंगे, विचार अलग होंगे और मैं अलग हो जाऊंगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आप बहुत गहरी शांति का अनुभव करते हो। अब आपके मन में ऑल नॉनसेंस विचार चल रहे हैं, उल्टे पुल्टे विचार चल रहे हैं, लेकिन आप उनसे डिस्टर्ब नहीं हो। वरना आपके मन में आने वाले विचार, कभी आपको लगा बहुत बुरा विचार आया, कभी आपको लगा बहुत अच्छा विचार आया, मैंने बहुत अच्छा सोचा, कभी लगा कि मैं लेकिन मेरे मन में विचार, तो आपको हमेशा यही लगेगा। तो एक ही चीज है कि आप उन विचारों से अलग हो जाओ। विचार अलग है और मैं अलग हूँ। तो मैं अलग होते ही विचार जो हैं उनकी शक्ति जो है कम होती जाती है, वो कम चलना शुरू करते हैं और एक दिन वो बंद हो जाते हैं। फिर जैसे मैंने आपसे कहा, आपको जरूरत पड़े तो विचार को ऑन कर देते हो, आपको जरूरत पड़े तो उसको ऑफ कर देते हो, या दूसरे शब्दों में विचारों का उपयोग करते हो और वो अपने आप ऑफ हो जाते हैं जब तक कि नीड है, और फिर आप अपनी ओरिजिनल स्टेट में चले जाते हो। आपकी ओरिजिनल स्टेट क्या है? निर्विचार और निसंकल्प। तो जितना इसमें स्टेबलाइज होते जाएंगे, जितना इसमें अपने आप को स्टेबलाइज करना है, जितना इसमें स्टेबलाइज होते जाएंगे, उतना ही आपके विचार शून्य होते जाएंगे, जीरो होते जाएंगे। अब आप इसमें से आपके कई प्रश्न उठेंगे, क्योंकि आपने निर्विचार का अनुभव नहीं किया है, तो कई विचार आप में से उठेंगे। तो फिर हम तो खाना भी नहीं बना, तो फिर भाई घर में कितना स्टॉक लाना है, क्या इसके भी विचार नहीं करने का? अब आप फिर गलत ट्रैक पर आ गए, आप प्रश्न ही गलत पूछ रहे हो। आप मैं ये नहीं देखो, मेरा भाव ये नहीं है कि आपको विचार नहीं करने हैं। मेरा भाव क्या है कि आप निर्विचार जब हो जाएंगे, तो आप जो हैं, आप जब विचारों की जरूरत है, विचारों की जो जरूरत है, तभी उसका उपयोग करोगे। वरना विचारों को स्विच ऑन और स्विच ऑफ, ये एबिलिटी आप में डेवलप हो जाएगी, ये एबिलिटी आप में आ जाएगी। तब आपको लगता है कि मुझे अभी किचन के बारे में विचार करना है, यू स्विच ऑन, और फिर अब हो गया किचन का विचार, स्विच ऑफ। लेकिन होता क्या है कि आपके किचन के विचार चल रहे हैं, आप अपने बेडरूम में भी लेके जाते हो, आप अपने बाथरूम में भी लेके जाते हो, टेरेस में भी लेके जाते हो, स्कूटर चलाते हुए भी लेके जाते हो, खाना खाते हुए भी आपके सारे विचार चल रहे हैं। आप देखिए अपने माइंड में, अब खाना खाते हुए इतने सारे विचारों की क्या जरूरत है? क्या आप चुपचाप खाना नहीं खा सकते? नहीं, आप कभी भी चुपचाप खाना नहीं खाते हो, या तो मुख से बोलते रहते हो, तो और या तो मन में बोलते रहते हो। तो मुख का मौन तो बहुत इजी है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, एनीबॉडी कैन डू इट। लेकिन जो मन का मौन है, ये बहुत, और मन कभी भी, मन का मौन मतलब मन जैसी चीज ही कोई नहीं है दूसरे शब्दों में, क्योंकि वो एक टाइटल है, वो एक प्रोसेस को नाम दिया गया है, द माइंड। जो आप सोच रहे हैं उसको माइंड नाम दिया गया है। तो मन का मौन का सिंपली मतलब क्या है कि विचार जो हैं वो शून्य लेवल पर आ गए, और आप अपने आप में अपने आप को एक्सपीरियंस करने लगे कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम थॉट्स, आई एम नॉट थॉट, मैं विचार नहीं हूं। अगेन मैं पहले दिन के चैप्टर पर आ रहा हूं। मन बुद्धि संस्कार, ये आत्मा की फैकल्टी है। आत्मा मन नहीं है, आत्मा मन नहीं है। आत्मा एक्सपीरियंस करती है शांति का, आत्मा शांति का एक्सपीरियंस करती है। आत्मा शांति भी नहीं है, एक्सपीरियंस करने वाली है। शांति का भी आत्मा अनुभव कर रही है, ठीक है, आत्मा शांति का अनुभव है। तो आत्मा शांति का अनुभव कर रही है, मतलब इसका सिंपली मतलब है कि आत्मा स्वयं को अनुभव कर रही है। इस स्वयं को अनुभव करने में, वो अपने आप शांति, वो इस स्वयं को, ये जो स्वयं का अनुभव है ना, ये स्वयं का अनुभव ही जब प्रकट होता है, तो कभी वो बन जाता है आनंद, कभी वो बन जाता है लव, कभी वो बन जाती है शांति, कभी वो बन जाती है शक्ति। ओके, विचार, फिर उसके बाद आप जब अपना स्वयं का अनुभव करते हैं, तो ये स्वयं की अनुभूति में आप जो अनुभव करते हैं, तो जब जो जो जैसे जब आप उसको थोड़ा सा एक्टिविटी में उतरते हैं, आप जब स्वयं को अनुभव करते हैं, जब आप एक्शन में उतरते हैं, एक्टिविटी में उतरते हैं, तो उस एक्टिविटी में आपका स्वयं का अनुभव, आपका स्वयं का अनुभव कभी वो जॉय बन जाता है, आपका स्वयं का अनुभव कभी वो शांति बन के उतरती है, आपका स्वयं का अनुभव कभी वो लव बन के एक्सप्रेस होता है। ये उसके एक्सप्रेशंस हैं, ये आत्मा के एक्सप्रेशंस हैं। ये नेक्स्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। विचारों के बाद जो इमोशंस हैं, वो इमोशंस क्या हैं कि आप आनंद, जॉय, ब्लिसफुल, इसका जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भी एक्सपीरियंस आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप स्वयं का अनुभव कर रहे हैं, स्वयं की अनुभूति में ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
आप और एक्सपीरियंस का मतलब क्या कि आप जब कर्मों में आते हैं तो इस आप एक जॉयफुल बीइंग होके उतरते हैं। आप जब किसी और एक्टिविटी आप एक पीसफुल जॉय होके उतरते हैं। ये सारी एक्सप्रेशंस हैं आत्म अनुभूति के। और द पीपल लुक एट यू, फिर लोग आपको देखते हैं कि इज वेरी जॉयफुल, इज वेरी ब्लिसफुल, इज वेरी पीसफुल, वॉट एवर इट इज। तो इमोशन से भी भीतर में, मैं इमोशन से भी पार हूं, मैं भावनाओं से भी पार हूं, मैं आत्मा हूं। और इसी को मुझे स्टेबलाइज करना है। और यही आपके विचारों की शक्ति है, यही आपको विचारों की क्लैरिटी है। ये पूरे बीके लाइफ में, ये पूरे बीके लाइफ में द क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और आप क्या करते हैं कि यू वांट टू गेट द क्लैरिटी फ्रॉम वीडियोस, यू वांट टू गेट द क्लैरिटी फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ दिस थिंग्स। देखिए, अगर इस टोटल क्लासेस जो आज चल रही हैं पूरे यज्ञ में, अगर आप इसको भी ध्यान से सुने तो दे आर टॉकिंग अबाउट द क्लैरिटी, दे आर टॉकिंग अबाउट द आत्मा। एंड आप उस आत्मा के बारे में ही पुरुषार्थ छोड़ देते हैं और इन तमाम बातों को कलेक्ट कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम वहां आ जाती है। इन क्लासेस को भी ग्रास्प करने के लिए यू नीड अ टूल, यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट। तो वो इंस्ट्रूमेंट, वो टील, वो मैकेनिक्स, वो टेक्निक, वो केमिस्ट्री आपको अपने भीतर में जनरेट करनी है, डेवलप करनी है, क्रिएट करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है। एंड दूसरे शब्दों में यू हैव दैट एबिलिटी, लेकिन यू हैव नॉट लॉस्ट दैट एबिलिटी। आपने उस योग्यता को खोया नहीं है, बल्कि इट इज देयर, लेकिन आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं बिकॉज उस टाइप की साधना में शायद आप इंटरेस्टेड नहीं है, या आप इंटरेस्ट लेते नहीं है, या थोड़े से दिनों के सक्सेस, नॉन सक्सेसफुल या फेलियर रिजल्ट्स की वजह से आप वो साधनाएं छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्लैरिटी ऑफ साधना, क्लैरिटी ऑफ मुरली, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज, क्लैरिटी की मुझे क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। ये संडे की क्लासेस क्या हैं, ये संडे शाम को ये क्लास देने के पीछे आपका पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है कि आपको क्लैरिटी दी जाए, आपको क्लैरिटी दी जाए कि आपको क्या करना है अभी। तो आपकी जो थॉट की क्लैरिटी है, जो कंफ्यूजन आपके अंदर में है, द कंफ्यूजन इज ओनली बिकॉज कि दैट क्लैरिटी इज नॉट देयर। एंड व्हाई दैट क्लैरिटी इज मिसिंग? बिकॉज आपके अंदर में पूरा इंफॉर्मेशन का डाटा है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है आपके अंदर में, यू आर कंफ्यूज्ड। एंड कंफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ द नॉन क्लैरिटी एंड क्लैरिटी अबाउट दिस सेल्फ, clarity about this thing, that thoughts are different and I am different. I am not thoughts. I can watch these thoughts. I can be aware of these thoughts. So that फिर क्या होगा, मैं इन विचारों के बारे में जागृत हो सकता हूँ। अब ये जागृत तो ही नहीं हो पा रहा हूँ ना, मैं पूरे सारे दिन से समय निकाल करके इन विचारों को मैं देखना शुरू करूँ, इनको पहचानना शुरू करूँ। और देखना मतलब क्या, सिर्फ मैं देख रहा हूँ और उनको मैं, वो पॉजिटिव हैं कि निगेटिव हैं, ये कुछ भी इनके बारे में मैं गिल्ट में, निगेटिव है तो गिल्ट महसूस नहीं कर रहा हूं, और पॉजिटिव है तो बहुत खुश अनुभव नहीं कर रहा हूं। नो, आई एम नॉट जजिंग, आई एम नॉट जजिंग, आई एम जस्ट वॉचिंग, आई एम जस्ट वॉचिंग। मैं उनको देख रहा हूँ, वो आ रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। और देख रहा हूँ मतलब क्या है कि जब आप देखने वाले हो जाते हो, जब आप उनको देखते हो तो देखने वाले का एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है कि मैं अलग हूँ, मेरा अपना अलग होना मुझे अनुभव होने लगता है, और विचार अलग हैं। इसकी हल्की सी भी झलक आपको मिलने लग जाए तो ये बहुत बड़ा काम करना शुरू कर देगी। तो आज हम उसी साधना की शुरुआत करेंगे। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत एडवांस भी है। इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, आई होप कि आपके लिए पॉसिबल भी है। इसके लिए एक ही चीज आपको, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, दी अवेयरनेस। जैसे आपको साउंड के बारे में अवेयर करना सिखाया गया, आपको पंछियों की आवाज के बारे में अवेयर करना सिखाया गया, आप आंख बंद करते हो तो आपको डार्कनेस के बारे में अवेयरनेस सिखाया गया। अब एक अवेयरनेस आज जो आपको सीखना है कि ये विचारों के बारे में आपको अवेयर होना है, आसपास की परिस्थितियों के बारे में अवेयर होना है। तो सबसे पहले विचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस विचार को अलग, जैसे पंछियों की आवाज थी, पंखे की आवाज थी, लेकिन आप पंखे की आवाज नहीं थे, आप पंछियों की आवाज नहीं थे। ठीक है, आप अंधेरा नहीं थे, आप अंधेरे को देख रहे थे, उसके बारे में अवेयर थे। ये अवेयरनेस अगर बहुत पावरफुल की जाए, बहुत पावरफुल की जाए,
ये बहुत गहराई तक की जाए। अब ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ एफर्ट पुटअप करते हैं, आपके पास कितना अमाउंट ऑफ एफर्ट पुटअप करते हैं, तो जाके वो अवेयरनेस जो है वो डेंस होगी, वो घनी होगी। और जितना ये अवेयरनेस मजबूत होगी, अवेयरनेस को आप पावरफुल करते जाएंगे, अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी, उतना ही ये विचार और मैं, इनमें दूरी बढ़ती जाएंगी। मैं निर्विचार हूं, और मैं चूंकि मैं निर्विचार नहीं था, इसीलिए वो विचार आ रहे थे, बाय द वे। ठीक है, जैसे ही मैं निर्विचार हो जाऊंगा, विचार जो है वो सिर्फ अलग रह जाएंगे, लेकिन पुराने मोमेंटम की वजह से वो विचार आते रहेंगे। और धीरे धीरे चूंकि उन विचारों को मोमेंटम देने वाला अब कोई नहीं रहा, अशांत नहीं रहा, वो बिल्कुल शांत हो गया है, तो विचारों को मोमेंटम नहीं मिलता है, विचार अपनी गति लूज कर देते हैं, विचार अपनी शक्ति खत्म कर देते हैं। विचारों को शक्ति कौन देता है? मैं। अब एक नई शक्ति विचारों को मिलेगी। अब विचारों की शक्ति का स्रोत होगा निर्विचार। पहले विचारों की शक्ति क्या थी? विचारों से भरा हुआ इंसान, जो कि विचारों से अलग नहीं था। अब विचारों को शक्ति कहां से मिलेगी? एक ऐसा व्यक्ति जो निर्विचार है, और अब विचार जो है वो सिर्फ उसको यूज करना है, उसकी यूटिलिटी है, और वो स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने की एबिलिटी कैप्चर कर चुका है। अब विचार जो है आपके बहुत पावरफुल होंगे। ये विचारों की शक्ति पहली बार आपको अनुभव होगी कि इन विचारों को शक्ति देने वाला निर्विचार है। तो इन शॉर्ट मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, विचारों की को अगर आप शक्तिशाली बनाना चाहते हो, आपके विचारों में ताकत भरना पाते हो, या आपके विचारों में क्लैरिटी लाना चाहते हो, शक्ति का मेरा मतलब है द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आपके विचारों में एक बहुत पावरफुल क्लैरिटी है, और वो क्लैरिटी सामने वाले के कंफ्यूजन को दूर करने की एबिलिटी रखती है। तो ये क्लैरिटी को अगर आपको अचीव करना है, तो आपको निर्विचार में जाना होगा। अगर आप खुद विचारों से भरे हुए हैं सारा दिन, तो आपके अपने खुद के विचार ही आपके लिए कंफ्यूजन होंगे, और जितना आप विचार सुनते जाएंगे, आप और कंफ्यूज होते जाएंगे, क्योंकि आप विचार और मैं, इनमें दूरी क्रिएट नहीं कर पा रहे। ठीक है, आइए चलते हैं। अब हम निर्विचार होने की साधना करेंगे, निर्संकल्प होने की साधना करेंगे। मैं और मेरे विचार, इन दोनों को देखने की कोशिश करेंगे। आई विल यूज द कमेंट्री, आई विल यूज द वर्ड्स, बट अल्टीमेट टारगेट इज जस्ट यू हैव टू फील दैट। तो मिनिमम वर्ड्स में इसकी कोशिश करेंगे, और यही साधना आपको करनी है। इवन आपके मन में जो भी उस वक्त विचार आ रहे हैं, उन विचारों को भी देखना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। शरीर को आराम से बिठा दीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, गर्दन सीधी। अब आप आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। अपने चारों तरफ के माहौल को महसूस कीजिए। पंखे की हवा, आसपास का तापमान, सिर्फ इसके बारे में जागृत रहिए। शरीर
सांसें चल रही हैं, आपका शरीर बैठा हुआ है। शरीर पूरी तरह रिलैक्स है। और अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। आंखों को आधा खुला रखिए। जमीन की तरफ देखती हुई आंखें, आधी खुली हुई आंखें, शरीर बैठा हुआ। अब जो भी आपके आसपास, आपके मन में विचार चल रहे हों, सिर्फ उनके बारे में जागृत रहिए। आंखें नीचे की ओर देखती हुई रिलैक्स, शरीर सीधा बैठा हुआ, गर्दन सीधी। इन सब पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, न विचारों पर आपका कंट्रोल है। आप सिर्फ साक्षी होकर के केवल जागृत रहें। जो भी कुछ हो रहा हो उसे महसूस करने की कोशिश करें। अर्थात आप उन्हें केवल जानिए। आपको कुछ न करने की स्थिति में चला जाना है, न आते हुए विचारों को कंट्रोल करना है, न आप उन्हें आने से रोक सकते हैं, न जाने से रोक सकते हैं। आज तक जो आप बुरा भला सोच रहे थे, ये बुरे विचार, ये विचार, इस वक्त आप उन्हें जज मत कीजिए। सिर्फ शरीर को स्टेबल रखिए, स्थिर रखिए, आंखों को स्थिर रखिए। विचार क्रिएट हो रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप न्यूट्रल रहिए, उदासीन रहिए, साक्षी रहिए। कुछ कल्पनाएं आ रही हैं, कुछ विजुअलाइजेशन आएंगे,
इमेजिनेशन आएंगे, ये भी विचारों का ही हिस्सा है, क्योंकि जो भी विचार आप देख रहे हैं ये अपने चित्र भी क्रिएट करते जाते हैं। आप सिर्फ होश में रहिए, कुछ मत कीजिए, विचारों को रोकना नहीं है, कुछ मत कीजिए विचारों से। जैसे इस वक्त आप अपने शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, शरीर में बहुत कुछ हो रहा है लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ बैठे रहेंगे। आप बेबस और मजबूर हैं ऐसे बैठे रहने के लिए, लेकिन आप पूरी तरह चौकन्ने हैं। आपके अंदर में कुछ भी प्रतिक्रिया, रिएक्शन आप अपने तरफ से क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पावरफुल रूप से होश में हो। ये सब जो चल रहा है आपके शरीर में, आपके मन में, हर वक्त आपको कुछ ना कुछ करने की सूझती है। इस वक्त कुछ न करने की बात उठ रही है। जिंदगी में आपने बहुत कुछ किया है, चौकन्ने रहिए, जागृत रहिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, गर्दन सीधी रखिए। आप इस शरीर के भीतर मौजूद हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मौजूद हैं, आप सिर्फ इस शरीर के अंदर उपस्थित हैं। आंखें आधी खुली हैं, नीचे की तरफ देखती हुई। अपने आप को हिलने नहीं देना है। शरीर में बहुत कुछ संवेदनाएं हैं, संकल्प उठ रहा है कि ये करूं ये करूं, पर तुम्हें कुछ नहीं करना है। करने का संकल्प उठने देना है, करना कुछ नहीं है। शरीर की संवेदनाएं कुछ करने को बोल रही हैं, करना कुछ नहीं है।
अगर आप अपने शरीर को स्टेबल कर दो और इन संवेदनाओं को रिएक्ट मत करो, तो तुम्हारी जागृति का तल, तुम्हारी जागृति का लेवल धीरे धीरे उठना शुरू होगा। अगर तुम अपने मन में चल रहे विचारों के प्रति इस वक्त न कुछ करने के स्टेज में चले जाओ, तो तुम्हारी जागृति का लेवल अपलिफ्ट होना शुरू होगा। ये गहराएगा और तुम अपनी अवेयरनेस को सेंस कर पाओगे। तुम जो विचारों से अलग हो, शरीर से अलग हो, इमोशन से अलग हो, तुम्हें तुम्हारी उपस्थिति का एहसास भी होगा। लेकिन अगर तुम न कुछ करने की कसम उठा लो, तो योग के दौरान, योग के इन चंद लम्हों में शरीर सीधा, गर्दन सीधी, पूरी तरह जागृत, नींद का कोई अंश नहीं है। बस तुम सिर्फ जागृत हो। इस प्रक्रिया में तुम धीरे धीरे, बहुत दिनों के बाद, तुम अपने आप को अलग होता हुआ महसूस करोगे। शरीर से अलग, विचारों से अलग और भावनाओं से अलग। ऐसा होगा। अगर तुम कुछ न करने की जिद पर अड़ जाओ, जो तुम्हारे इमोशंस हैं, तुम्हारी भावनाएं हैं, उनसे भी तुम्हें परे जाना है। यही है अपने आप को तलाशने का तरीका। हम बिखरे बिखरे से हैं। हमारा पूरा ध्यान व्यक्ति, वस्तु, वैभव पर है। इस वक्त नहीं। इस वक्त सब कुछ होते हुए भी तुम नॉन इन्वॉल्वमेंट हो। तुम सिर्फ हो। तुम सिर्फ हो। कुछ नहीं कर रहे हो।
कुछ ना कुछ करने की आदत के कारण ये थोड़ा कठिन लग सकता है, पर यही वो साधना है जो तुम्हारे मन के तमाम कंफ्यूजन से तुम्हें मुक्त करेगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी बिखरी हुई है कि वो स्वयं पर फोकस नहीं हो पा रही है। इस वक्त तुमने अपनी दौड़ती हुई ऊर्जा को, बाहर भागती हुई ऊर्जा को कैद किया है और उसके सारे रास्तों को बंद कर रहे हो, ताकि ये पूरी ऊर्जा तुम पर फोकस हो और तुम अपने आप में, अपनी अनुभूति में हाईलाइट हो सको, तुम अपने आप को महसूस कर सको। क्योंकि तुम्हें अपने आप को महसूस करने के लिए सारी ऊर्जाओं के द्वार जो बाहर की ओर खुले हैं, बंद करके भीतर की ओर मोड़ना होगा। इस प्रक्रिया को कई बार करने के बाद धीरे धीरे ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ने लगेगी। कुछ नहीं करना है। विचार चल रहे हैं, कुछ नहीं करना है। शरीर में संवेदनाएं उठ रही हैं, कुछ नहीं करना है। सिर्फ उन संवेदनाओं के प्रति अवेयर रहना है, जागृत। आ रही हैं, आने दो। जा रही हैं, जाने दो। बस तुम सिर्फ जागृत रहो। विचार आ रहे हैं, आने दो। जा रहे हैं, जाने दो। न उन विचारों से खुश होना है, न किसी बुरे विचार से दुखी होना है। तुम्हें सिर्फ उन विचारों को देखना है, अर्थात महसूस करना है, अर्थात अवेयर रहना है। जैसे शरीर में उठा हुआ दर्द तुम महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तुम परेशान नहीं हो रहे हो, क्योंकि तुम न कुछ करने की स्थिति में अपने आप को ले गए हो।
जब तुम अपने आप के सारी एक्टिविटी को स्टॉप कर लेते हो, तब तुम पाते हो कि आसपास तुम्हारी घटने वाली सारी एक्टिविटी के सेंटर में, केंद्र में तुम हो, और तुम्हारे आसपास से सारी एक्टिविटी घट रही है। तुम्हारे आसपास से सारी घटनाएं घट रही हैं। विचार एक घटना है, श्वसन एक घटना है, शरीर का दर्द एक घटना है, सिर का दर्द एक घटना है। शरीर को हिलाना डुलाना, इसका मन होना, ये घटना है। पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुमने अपने शरीर को लॉक कर दिया है। मन में विचार आ रहे हैं, पर तुमने अपने आप को लॉक किया हुआ है। तुम सिर्फ देख रहे हो। बहुत दिनों के बाद ऊर्जा तुम पर फोकस होने लगेगी। जो इन सारी घटनाओं के केंद्र में है, मैं। उसे तुम पकड़ने में समर्थ होने लगोगे। यहीं से तुम्हारा आत्म अभिमान उठना शुरू होगा, जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। बस तुम्हें बार बार अपने आप को कुछ करने से रोकना है, भावनाओं में बह जाने से रोकना है। जब भी समय मिले, जब तुम्हें ऐसा लगता हो कि नींद की गुंजाइश बहुत कम है, दिन के वक्त इस अभ्यास को कीजिए, बार बार कीजिए। हर घंटे में 5 या 10 मिनट कीजिए, फिर अपने कार्य में लग जाइए। दोनों का फर्क मालूम पड़ेगा। होश और बेहोशी का अंतर मालूम पड़ेगा कि जब ध्यान में होते हो तो होश था, ध्यान से बाहर निकले तो कैसी बेहोशी थी। ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तुम होश को भी समझ पाओगे। इसलिए हो सके तो हर घंटे में 5 से 10 मिनट कोशिश करो, 2 घंटे में, 1 घंटे में इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। होश से निकलना, फिर होश में जाना, बीच बीच में करते रहो। अवेयरनेस, जागृति, निर्विचार, निसंकल्प की स्थिति धीरे धीरे उठना शुरू होगी, और तुम एक नई अनुभूति से भरना शुरू हो जाओगे। अब धीरे धीरे एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, फिर एक लंबी सांस लीजिए, फिर छोड़िए।
फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़िए। अब शरीर को अनलॉक कीजिए। धीरे धीरे शरीर को, आंखों को हिलाना डुलाना शुरू कीजिए। आहिस्ते आहिस्ते अपने शरीर को अनलॉक कीजिए। शरीर को नॉर्मलाइज कीजिए। ओम शांति शांति शांति।